दोस्तों पिछले लेसन के अंदर आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से फोटोशॉप में लेयर मास्क के जरिए आप इमेजेस को ट्रीट कर सकते हैं और लेआउट के अंदर भी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से इस लेसन में मैं आप लोगों को एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखाने लगा हूं जिसका नाम है क्लिपिंग मास्क। दोस्तों क्लिपिंग मास्क के जरिए आप बहुत सारे विजुअल्स को एक दूसरे के साथ क्लिप कर सकते हैं। यहां तक कि टेक्स्ट को भी आप विजुअल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ वेजिटेबल्स के इमेजेस देख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इमेजेस हैं। अच्छा, फर्ज कर लें कि वेजिटेबल लिखा जाए किसी भी फॉन्ट के अंदर और हम ये कहें कि वेजिटेबल्स की ये जो इमेजेस आपके सामने मौजूद हैं ये उस टेक्स्ट के अंदर नजर आए। तो दोस्तों ये मैजिक हो सकता है क्लिपिंग मास्क की टेक्निक के थ्रू। तो चलें फोटोशॉप की तरफ चलते हैं और आज लर्न करते हैं क्लिपिंग मास्क। अच्छा दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए वेजिटेबल्स के जो इमेजेस हैं उनको क्लिप करने लगा हूँ वेजिटेबल लिखा हुआ टेक्स्ट उसके साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट लेयर लेंगे और इसमें हम लिखेंगे वेजिटेबल। इसको मैं कंट्रोल टी के ज़रिए थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और क्योंकि हमने विजुअल को इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर अटैच करना है और वो इसके अंदर नज़र आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो हम चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इसको मैं इम्पैक्ट फॉन्ट के अंदर लिख रहा हूँ। इम्पैक्ट जो है ये एक ज़रा थोड़ा सा हैवी फॉन्ट होता है और इसके अंदर जो है वो कोई भी विजुअल जो है वो बड़ी इजीली आप उसको देख सकेंगे। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया वेजिटेबल। अच्छा, मैं क्या करूँगा कि ये जो आपकी टेक्स्ट वाली लेयर है इसको डुप्लीकेट करूँगा। इस लेयर को मैं ऑफ करता हूँ और इसको मैं कर लूँगा रास्टराइज, क्योंकि दोस्तों जो काम हम अभी करने जा रहे हैं वो एक्चुअली हम टेक्स्ट लेयर के साथ डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें जो क्लिपिंग मास्क अप्लाई करना है उसके लिए हमें पहले टेक्स्ट लेयर को करना पड़ेगा रास्टराइज। अब हम क्या करेंगे, मैं इमेजेस ओपन करूंगा जिस तरह ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल के इमेजेस जो हैं ये मौजूद हैं। इन इमेजेस को भी हम साथ साथ रास्टराइज करते जाएंगे और हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। दोस्तों मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा करना चाह रहा हूँ ताकि हमें ये जो हमारा जो हम डिज़ाइन बनाने लगे हैं, जो चीज़ करने लगे हैं वो ज़रा इजीली विजिबल हो जाए। ये देखें, ये मैंने इसको काफ़ी बड़ा कर लिया। चलें, अब ये मैंने एक लेयर में जो वेजिटेबल है ये लिखा हुआ है और ये जो दूसरा मैंने एक लेयर यहाँ पे ऐड की है इसके अंदर मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत विजुअल है जी वेजिटेबल्स का। अच्छा दोस्तों, मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में आके क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये जो मेरी ऊपर वाली लेयर है, जो वेजिटेबल वाला जो मेरा इमेज है वो निचले मेरे जो जो मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट वेजिटेबल उसके अंदर मुझे नज़र आना शुरू हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, वेजिटेबल्स के लिखा हुआ है और उसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स के इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से ये कुछ और विजुअल्स हैं, ये भी हम यहाँ पे लेके आते हैं जी। इसको हम थोड़ा सा रीसाइज करेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे इसको करेंगे जी रास्टराइज। अच्छा, यहाँ पे अब इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से इस लेयर को मैंने इस लेयर के अंदर अटैच किया है, क्लिप किया है, उसी तरह से यहाँ पे आके मैं दोनों लेयर्स के सेंटर में आके इसको भी क्लिप कर देता हूँ। दोस्तों ये आप गौर करें, यहाँ पे जब आप आते हैं दो लेयर्स के बीच में तो ये एक साइन बना हुआ नज़र आ जाता है आपको। इस साइन का मतलब है कि आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये निचली लेयर के साथ क्लिप हो जाएगी। ये भी एक बेसिकली मास्क की ही टेक्निक है। ये हम इसको थोड़ा सा रखते हैं जी। ये जो हमारे अल्फ़ाबेट ई से लेके हम बी तक इसको रखते हैं। ये देखें, अब मैं एक तीसरा विजुअल यहाँ पे लेके आऊँगा। ये मेरे पास जो है वो ये मिर्चों की एक मेरे पास यहाँ पे एक तस्वीर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। इसको हम करते हैं रास्टराइज और यहाँ पे कर दिया क्लिप। ये देखें कि ये जो आपका
अच्छा, ये जो आप विजुअल को यहाँ पे क्लिप करने के बाद भी ट्रांसफॉर्म के ज़रिए यानी कि कंट्रोल टी के ज़रिए आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं और ये अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जैसा कि वो आपको अच्छा लगे उस लिहाज से आप उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये आपने वेजिटेबल लिख के उसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स का जो इमेज था वो आपने क्लिप कर दिया है। अच्छा, ये तो हमने टेक्स्ट के अंदर बेसिकली क्लिपिंग की है विजुअल की। अब हम इसको करते हैं ग्रुप और इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल कर रहा हूँ ऑफ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक और इमेज लेके आने लगा हूँ और कुछ और नई चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों, ये मेरे पास एक विजुअल यहाँ पे मौजूद है। ये कुछ ग्रुप है लोगों का और इसको मैं इमेज को रास्टराइज करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ जी एक न्यू लेयर। अच्छा, मैं अब यहाँ पे करने ये लगा हूँ कि मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक शेप क्रिएट करने लगा हूँ। यहाँ पे आई विल मेक इट श्योर कि यहाँ पे शेप को मैंने सेलेक्ट किया पेन टूल के ऑप्शंस में और ये देखें यहाँ पे ये एक मैं शेप जो है ये क्लिप क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखें, अगर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो ये देखें मेरे पास नीचे जो है ये एक शेप बड़ा इजीली विजिबल है। अच्छा, अब मैं अगर इस विजुअल के और इस शेप के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरा जो विजुअल है ये मेरी इस शेप वाली लेयर के अंदर क्लिप हो गया है। अब दोस्तों, ये जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताई है ये आप बहुत आसानी से डिफरेंट किस्म की लेआउट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये होगा कि आप कोई सी इंटरेस्टिंग सी शेप क्रिएट करें शेप टूल की मदद से, पेन टूल की मदद से, किसी भी टूल की मदद से और उसके बाद आप उस शेप के अंदर एक दूसरा जो इमेज है उसको आप क्लिप कर दें। तो ये इसी तरह से अब आप यहाँ पे अपनी लेआउट पूरी जो है वो इसके नीचे आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं, बैकग्राउंड जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेआउट आपकी जो है वो बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमने कितने आराम से डिफरेंट विजुअल्स को, उनकी लेयर्स को हमने आपस में क्लिप किया और टेक्स्ट के अंदर भी हमने डिफरेंट पिक्चर्स को जो है वो मर्ज किया, मास्क किया। दोस्तों, ये जो क्लिपिंग मास्क की टेक्निक है ये लेआउट बनाते हुए हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और अब आप लोगों को इस टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट वर्ड्स लिखें, जिस तरह से मैंने वेजिटेबल का वर्ड लिखा, आपको जो कोई भी चीज़ पसंद है उसका वर्ड लिखें, टाइप करें टेक्स्ट टूल की मदद से और उसके बाद उसकी तस्वीरें जो हैं वो आप सर्च करें और आप अपने डॉक्यूमेंट में ला के उसके साथ क्लिप करके देखें और ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से आप उनको बड़े आराम से प्लेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेआउट्स भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लिपिंग मास्क की जो टेक्निक है ये आपने इंजॉय की होगी और अब आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे।